अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसका जो फ़र्स्ट पार्ट था वो मैंने अपलोड कर दिया था। सेकंड पार्ट अपलोड करने में काफ़ी देर हो गई। उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज़ यूनिवर्सिटी से वापस आके टाइम ही नहीं बचता और फिर मेरे टेस्ट हो रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो उनको प्रिपेयर करना था। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इनको ढूंढने के लिए मुझे प्रॉपर एक एक चैप्टर को देखना पड़ा, उसको रीड करना पड़ा, उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालने पड़े, फिर पास्ट पेपर्स को भी देखना पड़ा। तो इसलिए ये जो सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए ढूंढे हैं, तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 की। मैंने चैप्टर नंबर 7 तक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे। अब चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर नंबर 8 जो है वो फंजाई के बारे में है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिप्रोडक्शन इन फंजाई है, दैन न्यूट्रिशन इन फंजाई है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिजीज़ साइकिल ऑफ लूज स्मट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसकी पूरी थ्योरी प्रिपेयर करो, आप लोग सिर्फ अगर इसका जो फ़्लो चार्ट बना हुआ है और जो डायग्राम बनी हुई है अगर आप उसको कर लो तो वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। बल्कि अगर आप डायग्राम और फ़्लो चार्ट बनाते हैं बजाय थ्योरी लिखने के, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद किंगडम प्लांटी आ जाता है, चैप्टर नंबर 9। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 9 और 10 वर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर के। और मोस्टली ऐसा होता है जो आप लोगों की एग्ज़ाम से पहले जो स्कीम आती है, मोस्टली ऐसा होता है कि इन 2 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। तो आप लोग यहाँ से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर इस दफ़ा स्कीम इस तरह की बनती है कि इन 2 चैप्टर्स में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग बेहतर है कि कोई और पेयर प्रिपेयर कर लें बजाय कि आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ये वाले चैप्टर तैयार होने में। तो किंगडम प्लांटी से मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट शोइंग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये मॉस लाइफ साइकिल है। उसके बाद ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक अलग से टॉपिक लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती क्या है, और उसकी एक डायग्राम भी बनी हुई है, वो डायग्राम भी आपने साथ में ज़रूर बनानी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हों उनमें आपने डायग्राम भी साथ में बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे एंड में जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है कंपैरिजन ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर उनके साथ बुक में डायग्राम नहीं बनी हुई तो आप किसी खुलासे से, किसी की बुक से देख के डायग्राम या गूगल से डायग्राम देख के उससे रिलेटेड ज़रूर बनाएं। ओके, सो किंगडम एनिमेलिया बहुत ही बुरा चैप्टर है और ये कभी भी पूरा याद नहीं होता। तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके सर्च करें मेरे चैनल के ऊपर कि किंगडम एनिमेलिया को किस तरह से प्रिपेयर करना है। और इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उस पर मैंने नोट्स का लिंक भी दिया हुआ है, वो नोट्स जहाँ से मैंने ये चैप्टर प्रिपेयर किया था उन नोट्स से बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। तो जिन लोगों को किंगडम एनिमेलिया प्रिपेयर नहीं हो रहा वो जाके मेरी वो वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया कि किंगडम एनिमेलिया को किस तरह प्रिपेयर करना है, और वो नोट्स भी ज़रूर डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन से। एनिमेलिया के अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो इसमें प्रोटीरोस्टोमा, प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स का जो डिफरेंस है, जो एक टेबल बना हुआ है वो आपने करना है। उसके बाद एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स, ये तीनों टॉपिक्स आपने विद एग्जांपल्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने जो दरमियान वाला सारा है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। देन आपने प्रिपेयर करना है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बस आपने इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यही चीज़ें प्रिपेयर करनी है और कोशिश करें कि इस चैप्टर में से लॉन्ग अटैम्प्ट ना करें। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो फिर कर लें, वरना फिर आप किसी और चैप्टर से प्रिपेयर कर लें लॉन्ग। बायोएनर्जेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमडी कैट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस,
केमियोस्मोसिस अलॉन्ग विद डायग्राम। ठीक है, केल्विन साइकिल को पूरा याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसका जो साइकिल बना हुआ है बुक में, जो इसके डायग्राम बनी हुई है, सिर्फ आपने वो बनानी होती है। कभी भी केल्विन साइकिल की थ्योरी नहीं पूछता। ठीक है, तो आपने इसको पूरा रटा नहीं मारना, इसको किसी यूट्यूब से कोई अच्छी सी वीडियो देख के इसको टॉपिक को पूरा समझ लें, और उसके बाद सिर्फ इसकी जो साइकिल बनी हुई है बुक में, जो डायग्राम या फ्लोशीट बनी हुई है, सिर्फ उसको प्रिपेयर कर लें। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारे आपने इनकी थ्योरी प्रिपेयर नहीं करनी, बिकॉज इनकी थ्योरी कभी नहीं आती। ओके, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल मैंने आपको बता दिया। इन सब की आपने थ्योरी नहीं याद करनी होती, बल्कि इनको सिर्फ समझ के इनकी आपने फ्लो शीट याद करनी होती है, और पेपर में भी सिर्फ वही बनाने के लिए आती है, बाकी थ्योरी के मार्क्स नहीं होते। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो फिगर बनी हुई है वो आपने कर ली नहीं। यही टॉपिक्स इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उसके बाद चैप्टर 12 की बात कर लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं अम्यूबा के अंदर जो डाइजेस्शन है वो, और डाइजेस्शन इन मैन कंप्लीट, मतलब जो डाइजेस्शन इन मैन है वो अपने कंप्लीट टॉपिक करना है, और इसके सारे जो एंजाइम्स हैं उनको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। चैप्टर 13 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें आ जाते हैं रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर, इम्बाइबिशन, टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, हाइपोथेसिस एक्सप्लेनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन रेट, प्रेशर फ्लो थ्योरी, कंपैरिजन ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लाज्मा के ऊपर नोट लिखने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स का जो टेबल बना हुआ है जिसमें न्यूट्रोफिल्स की करेक्टरिस्टिक्स और जो इसमें रेड ब्लड सेल्स की, प्लेटलेट्स की, सबकी करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, वो आपने टेबल बहुत अच्छे से करना है। देन फंक्शंस ऑफ ब्लड, कंपैरिजन ऑफ ब्लड वेसल्स जो एक टेबल बना हुआ है वो, और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी।